जय श्री राम। अब तक हमने देखा कि लगन से लेके सप्तम भाव तक शनि कैसी कैसी स्थितियों में बैठकर क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। आज हम देखेंगे कि शनि अगर आपके 8वें भाव में बैठा हो और आपकी मेष लगन की कुंडली है तो आपको कैसा रिजल्ट देंगे। अब 8वां भाव और शनि दोनों मिलकर एक साथ रिजल्ट दे रहे हैं। शनि 10वें और 11वें घर के मालिक हैं, उसका रिजल्ट देंगे, और शनि 3 जगहों पर देखेंगे, उसका भी रिजल्ट देंगे। शनि वक्री हो तो कैसे, शनि अस्त हो तो कैसे, पाप प्रभाव में कैसे, शुभ प्रभाव में कैसे, उन सब का जिक्र इस वीडियो में होने वाला है। देखिए शनि क्या है। 8वां घर जीवन में क्या होता है, अड़चन दुविधा परेशानी के लिए होता है। तो वहीं समाधि, अध्यात्म, ईश्वर के प्रति आराधना और विशेष पूजा पाठ, तंत्र साधना भी 8वें भाव से आती है। शास्त्र कहता है कि अगर अष्टम भाव में शनि बैठे, उस पर अशुभ प्रभाव ना हो और उस पर 4, 8, 12 के ग्रहों का प्रभाव हो, यानी चंद्रमा का प्रभाव हो, बृहस्पति का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव भी हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं आध्यात्म के क्षेत्र में चला जाता है। कोई योगा टीचर हो गया, योगा में, प्राणायाम में, आध्यात्म में, तंत्र साधना में, मंत्र सिद्धि में, कर्म कांड में, पूजा पाठ में, ज्योतिष में, शोध के कार्यों में, ऐसे चीजों में चला जाता है। इसका सूर्य के साथ संबंध अपने किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर शोध कराता है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव का मालिक और पंचम भाव शिक्षा का है। पंचम भाव का स्वामी सूर्य अगर इसके साथ है तो ऐसे व्यक्ति शोध कार्यों में आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये सूर्य से अस्त ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये अस्त भी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए या व्यापार के लिए उस हिसाब से शुभ है। शिक्षा के लिए शुभ है कि आप अपने जीवन में जो शिक्षा करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसे अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई कर देंगे। अब शनि अगर अशुभ प्रभाव में है, जैसे इस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, नीच के ग्रहों का प्रभाव इसके साथ ज़्यादा हो रहा है, सूर्य से अस्त भी हो रहा है, वक्री भी हो रहा है, तो ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको बहुत पीड़ा भी देगा। मान सम्मान की हानि देगा, कार्य क्षेत्र नहीं चलने देगा, रोग देगा, लंबे समय तक का रोग देगा, शिक्षा नहीं कराएगा, प्रेम संबंधों में असफलता देगा, बदनामी देगा, आपसे कुछ ऐसे कर्म करवाएगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो उस हिसाब से, अब शनि 8वें घर में बैठा है। कौन है शनि? विलंब का कारक ग्रह शनि है, 10वें घर का मालिक है, यानी जीवन में राइज करने के लिए विलंब होगा। ऐसे लोग धीरे 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 करके प्रगति करेंगे। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को रोज गड्ढा खोदना पड़ता है, रोज पानी पीना पड़ता है। जिस दिन 5-6 दिन की छुट्टी अगर काम के लिए कर ली तो ऐसा लगेगा कि हम अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा पीछे चले गए, कितना ज़्यादा पीछे हट गए। तो उस चीज़ का आपको यहाँ विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जब आपको शनि की दशा है या शनि की महादशांतर दशा है या ओवरऑल आपके जीवन में आपकी प्रोफेशनल लाइफ ये कहती है, ऐसे लोगों को बहुत सोच समझकर व्यापार करना चाहिए। बहुत बार ऐसे लोगों के जीवन में कई बार व्यापार करते हैं, वो व्यापार डूब जाते हैं। इसलिए पहले अपनी कुंडली चेक करा लो कि भैया व्यापार कर भी सकता हूँ या नहीं, या मुझे सफलता मिलेगी भी या नहीं, तो ये देखना है। अब शनि अगर यहाँ वक्री है, शनि का संबंध छठे घर के स्वामियों के साथ भी है, तो ये रोग देता है, ये गुल्म पीड़ा देगा, ये पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकता है आपको, ये भगंदर दे सकता है, फिशर दे सकता है, ये बड़ी प्रॉब्लम देगा। आपको हर समय कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपका पेट खराब रहेगा, आंतों से संबंधित समस्या देगा। इस पर जितना शुभ प्रभाव होगा, अशुभ प्रभाव नहीं होगा, 6-8-12 से संबंध नहीं होगा, वक्री नहीं होगा, उतना ही ये रोग नहीं देगा। अदरवाइज एक रोग दे देगा और वो लंबे समय तक चलेगा। व्यक्ति कहता है मुझे 20-20 साल तो हो गए, मैं 20 साल से एक ही बीमारी से ग्रसित हूँ, तो वो यहाँ से आता है। दशम का स्वामी अष्टम भाव में है, फिर से दशम को देखता है, इसका मतलब अप्स एंड डाउन करियर तो होगा। इसलिए यहाँ सीधा सीधा कनेक्शन है, शनि ही प्रॉब्लम देने वाले, शनि ही प्रॉब्लम से निकालने वाले। क्योंकि पहले शनि अष्टम में गया, शनि ने वापस देखा, अपने से 11वें स्थान में भी गया। इसका मतलब ये प्लेनेट स्थिरता तो देगा, लेकिन आपके काम में अवश्य 1-2 बार उतार चढ़ाव दे देगा, ट्रैक चेंज कर देगा आपका। आपने जो चीज़ सीखा उससे अलग थोड़ा चले गए, फिर आपने कुछ और नई चीज़ सीखी, दूसरी नई चीज़ जो सीखी उसमें सफलता मिल गई। लाभ भाव का मालिक है, अष्टम में है, क्या है, अचानक से लाभ मिलते हैं। बहुत बार ऐसा लगेगा कि काम नहीं होगा, लेकिन सडन ऐसे लोगों का भाग्य साथ देता है। सडन आपके साथ ऐसा कोई काम होता है जिसमें आपको अचानक से फल मिलता है। अगर आपके बृहस्पति, आपके शनि का संबंध मंगल से, सूर्य से और बृहस्पति से बन जाए तो आप शनि की दशा में तगड़ा राइज करोगे। बस शर्त यह है, उसके अलावा उस पर सूर्य से अस्त ना हो, वक्री ना हो,
पाप प्रभाव में ना हो, सिर्फ केंद्र त्रिकोण के लोगों से संबंध बनता है तो बहुत बढ़िया होता है। अब यही शनि यदि मारक भाव के स्वामी से संबंध हो, दूसरे से, सप्तम से, छठे से, तीसरे से, अशुभ प्रभाव में हो और शुभ प्रभाव में ना हो, तो ऐसा ग्रह अपनी दशांतर दशा में बड़ा शारीरिक कष्ट, कोई बड़ा नुकसान, कोई कार्य क्षेत्र को लेकर बड़ा लॉस भी दे सकता है, मार्केश भी दे सकता है। उसके लिए देखना पड़ेगा कि आयु का खंड तो नहीं आ गया। व्यक्ति सोचे 25 साल की उम्र में मेरा ऐसा हाल है, मुझे मार्केश दे, वो मार्केश किस चीज का होगा? चलती चली गई नौकरी, चली गई हाथ से, बढ़िया नौकरी चल रही थी, लॉस हो गया, कंपनी ने लोगों को निकाल दिया, अच्छा खासा व्यापार चल गया, नुकसान हो गया, किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई, तो वो चीजें यहाँ से आती है। शनि दूसरे घर पे दृष्टि दे रहे हैं, पंचम पे। मैंने बहुत बार देखा कि ऐसे लोग को जीवन में धन संचय करने पर ध्यान देना चाहिए। अपना पैसा कहाँ जोड़ूं, कैसे जोड़ूं, कुछ भी करो, हर महीने पैसा निकाल के कहीं लगाओ, हर महीने पैसा लगा के किसी जगह स्टोर करो, आरडी में करो, एफडी में करो, गोल्ड खरीदो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो या म्यूचुअल फंड में करो, लेकिन रेगुलरिटी बनाओ कि जितनी आमदनी है उसका 5%, उसका 10% मुझे हर समय जोड़ना ही है, तभी पैसा जोड़ पाएंगे, अगर पैसा नहीं जोड़ पाएंगे। वाणी के हिसाब से थोड़े लोग कठोर होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, जो मन में होता, जो मुंह में होता है बोल देते हैं। प्रेम संबंधों के लिए इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया है। प्रेम जीवन में ऐसा प्लेनेट करा देता है, लेकिन वो संबंध विवाह में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, वैसा भी देखा जाता है, किसी न किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत बार ऐसे लोग अपने स्वभाव, क्योंकि आपका मेष लगन है, मेष लगन मंगल का लगन है, मंगल जोशीला, शनि शांत, तो धैर्य की बहुत ज़्यादा जरूरत है ऐसे लोगों को। जहाँ जोश दिखाना है वहाँ धैर्य दिखा दिया, जहाँ धैर्य दिखाना है वहाँ जोश दिखा दिया और अपना काम अपने आप ही गड़बड़ कर दिया। तो इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, शनि अपनी दशांतर दशा आने पर या 7.5 ढैया आने पर ही आपको ऐसे परिणाम देंगे। ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।